हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 11 to 15 पार्ट डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच कर लें। और लास्ट की टू वीडियोस जो है हमारी वो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले के पार्ट्स की है, तो ये भी उसी के कंटिन्यूएशन में ही वीडियो है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन कौन सा एपी है। अगर एपी है, इफ दे आर फॉर्मिंग द एपी देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो हमें पता है कैसे चलेगा कि एपी है कि नहीं, उसके लिए भी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो 11th पार्ट है ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम a2 माइनस a1 करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए, कॉमन ले लेंगे a तो बचेगा a माइनस 1, तो a इंटू a माइनस 1 बचा। नाउ a3 माइनस a2 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, जब उसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे a माइनस 1। अगर हम देखेंगे तो a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, मतलब डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। सो सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट इज a ऑफ a माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर ऑफ a माइनस 1, सो हैंस इट इज़ नॉट एन AP। अगर यही हमारा डिफरेंस सेम आता है, सेम आता तो हम नेक्स्ट टर्म्स को भी चेक करते और फिर डी मिल जाता। सो वो AP में नहीं है। नाउ अब हम 12th पार्ट में देखेंगे √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। रूट देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आई विल टेल यू कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। a2 माइनस a1 करेंगे तो √8 माइनस √2, √8 को हम लिख सकते हैं 8 का क्या फैक्टर्स हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2, 2 2 का एक 2 बाहर आ गया तो 2 और अंदर रूट के अंदर क्या बचा सिर्फ 2, तो वी गॉट 2√2 माइनस √2 और 2√2 माइनस √2 विल गिव √2। ओके, सो a2 माइनस a1 हमें मिल गया √2। ठीक उसी तरह a3 माइनस a2 करेंगे, यह आया √18 माइनस √8। √18 का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे वो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 8 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बाहर निकाल लेंगे 3√2 बचा और माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो 2√2 बचा, तो 3√2 माइनस 2√2 दैट विल अगेन गिव √2। तो a2 माइनस a1 √2 आया और a3 माइनस a2 भी √2 आया। आगे चेक करते हैं a4 माइनस a3 √32 माइनस √18, तो ये आया। जब फैक्टर्स निकालेंगे तो √4 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू 3, 4 बाहर निकाल लेंगे 4√2 हो गया माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2, 4√2 माइनस 3√2 अगेन गिव √2। तो हमें दोनों हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या मिल रहा है √2। सिंस डिफरेंस इज सेम देन इट इज़ एन AP, और अगर डिफरेंस सेम है तो D क्या आया हमारा √2, और जब डिफरेंस सेम आएगा ये AP में होगा तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, मतलब a5 a6 और a7। सो वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो विल राइट a5 इज़ व्हाट a4 प्लस D, तो √32 प्लस √2, √32 अभी हमने निकाला 4√2 प्लस √2 दैट विल गिव 5√2, तो a5 आ गया हमें 5√2। a6 निकालेंगे a5 प्लस d दैट इज़ 5√2 प्लस √2 दैट विल बी इक्वल टू 6√2। a7 निकालेंगे a6 प्लस √2 दैट इज़ d, a6 प्लस d, तो a6 √2 प्लस √2 दैट विल गिव 7√2। सो हैंस 5th 6 एंड 7 टर्म्स आर व्हाट 5√2 6√2 एंड 7√2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। रूट के क्वेश्चंस देख के हमको घबराना नहीं, इजी होता है, बस हमको पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। नाउ 13 पार्ट में है √3 √6 √9 √12 एंड सो ऑन। अगेन a2 माइनस a1 करेंगे, √6 माइनस √3 इट इज़ इक्वल टू √3 इंटू 2 माइनस √3। तो ध्यान से देखना है, √3 इंटू 2 माइनस √3 आया हमारे पास, और जिस मेथड से हमने सॉल्व किया है वैसे ही हम जाएंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या √2 माइनस 1।
अब हम करेंगे a3 माइनस a2, दैट इज़ √9 माइनस √6, √9 हो गया √3 इंटू 3 माइनस √3 इंटू 2. सो अलग अलग करेंगे, √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2, √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस √2. तो आप देख सकते हैं a2 माइनस a1 आया √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1, a3 माइनस a2 आया √3 ब्रैकेट में √3 माइनस √2. तो डिफरेंस इज नॉट सेम, सो विल राइट सिंस difference is not same, that is √3 minus √2 is not equal to √3 into √2 minus 1, so it is not an AP. ये हमारा AP में नहीं होगा. आइए अब आगे के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट, दैट इज़ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन. अगेन a2 माइनस a1 करेंगे, दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 1. 3 स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 विल गिव 8. नाउ a3 माइनस a2, a3 क्या है हमारा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर क्या होगा हमारा 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 विल गिव 16. तो सिंपल से है, स्क्वायर देख के हमें घबराना नहीं है, सिंपली हमने बस उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर को ओपन किया. तो a2 माइनस a1 आया हमारा 8 और a3 माइनस a2 आया हमारा 16. सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 16, सो अगेन इट इज़ नॉट एन AP. अगर हमारा डिफरेंस सेम रहेगा तो ये AP में होगा, और अगर दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमारा डिफरेंट रहेगा तो वो कभी भी AP में नहीं होगा. इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट 15 पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कॉमा 73 एंड सो ऑन. सो घबराना नहीं है कि स्क्वायर से कैसे नंबर हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. लेट्स से a स्क्वायर माइनस a1 करेंगे, सॉरी a2 माइनस a1 करेंगे तो ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 विल गिव 24. नाउ a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 हमारा है 7 स्क्वायर माइनस a2 है हमारा 5 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 25, दैट विल गिव 24. तो अगेन a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 हमारा दोनों ही 24 आया. तो हम चेक करेंगे a4 माइनस a3, दैट विल बी 73 माइनस a3 क्या है 7 का स्क्वायर, दैट विल गिव 49. तो 73 माइनस 49 अगेन विल गिव 24. सो हम देख सकते हैं कि हमारे सबका डिफरेंस क्या आया, सेम आया, दैट इज़ 24. सो ये क्या है, इट इज़ एन AP एंड d इज इक्वल टू 24. Now what we have to do, we have to find the next 3 terms. So a5 है हमारा 73 plus 24, that will give 97. a6 है हमारा 97 plus 24, that will give 121. And a7 है हमारा 121 plus 24, that will give 145. So next 3 terms of an AP are what? That is 5th, 6th and 7th term are 97, 121 and 145. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. इसके सारे पार्ट्स हमारे कवर अप हो गए और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जनरल टर्म्स ऑफ एन AP के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का. तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिएगा. और अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. और अगर अभी तक आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 के, तो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जनरल टर्म्स ऑफ एन AP के बारे में बात करेंगे. रिमेंबर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.